आज हम एक विषय पर बात करने वाले हैं जो जुड़ा हुआ है हमारी एक बहुत ही होनहार और तेजस्विनी नेता, जो कि पिछले कुछ समय पहले अपने अंतिम यात्रा को पूरे करके चली गई, जिनका नाम था श्रीमती सुषमा स्वराज। मैं उनके बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूं और मैं आपको एक बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि एक ऐसा कारनामा जो सुषमा स्वराज जी ने अपने जीवन में किया, जो पूरे भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। आप ये जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा क्या कारनामा था जो आप तक नहीं पहुंचा। मैं कुछ समय सुषमा स्वराज जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं, आप उसको एक बार सुनिएगा। सुषमा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 1952 में अंबाला, हरियाणा में हुआ, जो पहले कभी पंजाब में था। और एक ऐसी महिला जो एमपी बनी, वो केवल दूसरी महिला थी भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में, श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद। और एक सबसे बड़ी बात उनके बारे में, 25 साल की सबसे कम उम्र की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाली महिला थी, वो थी सुषमा स्वराज। और सबसे बड़ी बात इनके बारे में है कि वो 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही और 3 बार रही एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बात करते हैं जो मुद्दा है, आज किस बारे में बात करने वाले हैं, ये समझने की बात है, बहुत बड़ी बात है। आप इसको पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपको जानकारी होगी कि सुषमा स्वराज जी ने ऐसा क्या किया था जो आज तक हम नहीं जान पाए, हमारी पहुंच से, हमारी सूचना से दूर रहा। साथियों, 2003-4 में एक रिपोर्ट छपी। वो रिपोर्ट क्या कहती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और वो रिपोर्ट किसकी है, किसने दी? साथियों, एक संस्था है भारत की, दिल्ली में स्थापित है, CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ये एक प्रयोगशाला है, एक लेबोरेटरी है। ये अलग अलग विषय पर अपने प्रयोग करती रहती है। तो ऐसे ही इस CSE प्रयोगशाला ने 2003-4 में भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। और वो रिपोर्ट जब सौंपी गई सरकार को, उसी समय बीजेपी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय जो था वो श्रीमती सुषमा स्वराज जी के पास था। तो जैसे ही ये पूरी की पूरी रिपोर्ट सरकार के पास आई और सुषमा स्वराज जी के पास आई, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि पहले चेक करो कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है। अब बात यह है कि ये रिपोर्ट किस बारे में थी जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, जो सुषमा स्वराज जी का नंबर सबसे आगे आता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं एक रिपोर्ट की जो है कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, जो है ठंडे पेय पदार्थों के बारे में। और CSE ने यह दावा किया अपनी रिपोर्ट में कि ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जितने भी ठंडे पेय पदार्थ आते हैं, उनमें केमिकल्स आता है। और वो केमिकल्स आता है तो किस आधार पर आता है, ये उस रिपोर्ट में सारा बताया गया था। तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या हुआ था, मैं थोड़ी सी और बात करता हूं। रिपोर्ट जो शुरू की गई, उसके लिए एक कमेटी स्थापित की गई, जो 2003 में 22 अगस्त को स्थापित की गई थी सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में। और उस जो कमेटी मेंबर थे, 14 मेंबर थे, उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो शरद पवार जी को बनाया गया था। तो इसी विषय पर साथियों सरकार ने रिपोर्ट ली CSE से और वो सारा का सारा डाटा इकट्ठा किया और जो भारत की सबसे बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं हैं उनको भेजा गया। मैं आपको बता रहा हूं प्रयोगशालाएं जो थी वो किन किन को भेजा गया, वो डाटा और वो रीचेक, क्रॉस चेक करने के लिए किया गया। पहली है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दूसरी है CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। तीसरी है CFL, सेंट्रल फूड लेबोरेटरी कलकत्ता। अगली है NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। अगली है एपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारी की सारी जो भारत के बड़े स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाएं हैं, उनको बुलाया गया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया और उनको वो रिपोर्ट सौंपी गई जो CSE ने भारत सरकार को सौंपी थी। अब CSE ने भारत सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें क्या बताया गया था? उसमें साथियों बताया यह गया था कि जो उन्होंने टेस्ट किया है, भारत में कोल्ड ड्रिंक्स जो है उस पेय पदार्थ वो है 12 ब्रांड।
12 के 12 ब्रांड्स के 3 मैन्युफैक्चरिंग बैच की बोतलें इकट्ठी की गई, जिसमें 36 सैंपल्स लिए गए। और उसको जब चेक किया गया तो सबसे भयानक सा विषय जो है आपके लिए, वो मैं बता देना चाहता हूं। वो ये है, जो परिणाम आए हैं रिपोर्ट में, वो ये है कि 100% सैंपल्स में लिंडेन पाया गया। लिंडेन एक ऐसा जहर है जो धान की फसल में कीड़े मारने के काम आता है। अगर उसको थोड़ा सा चख लिया जाए तो इंस्टेंट समय में इंस्टेंटली डेथ हो सकती है किसी भी व्यक्ति की। और ये जो लिंडेन पाया गया, ये कितना पाया गया? ये शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उससे 8 गुना ज्यादा मात्रा में लिंडेन पाया गया। अगली जो रिपोर्ट कहती है, सबसे ज्यादा मिरिंडा में यह पाया गया, जिसमें 42 गुना ज्यादा लिंडेन था। अगला जो केमिकल पाया गया वो डीडीटी, जो बहुत ही भयानक है, धान की फसल में कीड़े मारने के काम आता है और लगभग 20-30 देशों में ये बैन कर दिया गया है। अब ये कितना मिला? डीडीटी पाया गया है, केमिकल्स जो खतरनाक केमिकल है वो पाया गया है 15 गुना ज्यादा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं वो ये है, ये मेरे पास वो पूरी रिपोर्ट है जो सीएससी की है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी प्रति भेज सकता हूं कभी भी कहीं भी पूरी दुनिया में। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है, मैं इसके आपकी पूरी रिपोर्ट की जो रीडिंग्स है वो आपको दिखाने वाला हूं। आपकी इसी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आप देखिए, ये आपको मिल सकती है। तो मैं आगे जो बता रहा था कि लिंडेन पाया गया है, डीडीटी पाया गया है, और लिंडेन जो पाया गया वो सबसे ज्यादा मिरिंडा में पाया गया 42 गुना, डीडीटी पाया गया है 15 गुना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से ज्यादा। और बात तीसरी आती है क्लोरोपाइरिफॉस, ये भी फसलों में कीड़े मारने का बहुत बड़ा जहर है। ये भी 100 के 100% सैंपल्स में पाया गया, यानी 36 की 36 बोतलों में ये पाया गया है। और ये कितना पाया गया? लिमिट से 72 गुना ज्यादा, 72 टाइम्स मोर देन परमिसिबल लिमिट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। चौथा केमिकल जो पाया गया है वो मेलाथियान पाया गया है 97% सैंपल्स में। और ये कितना पाया गया? ये तो और भयानक सी स्थिति दर्शाता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से 196 गुना ज्यादा मेलाथियान पाया गया आपके पसंदीदा पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स में। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बारे में सुषमा स्वराज जी ने क्या किया, और सीएससी ने भी इतना बड़ा काम किया, वो भी बहुत चौंकाने वाला है। सीएससी ने क्या किया है? सीएससी ने जहां 36 सैंपल भारत के मंगवाए, उसी साथ में उसी समय में 12 ब्रांड्स के 36 सैंपल मंगवाए हैं अमेरिका से। और जब उसको चेक किया गया है तो किसी भी ब्रांड में कोई केमिकल नहीं पाया गया। आप इससे क्या अंदाजा लगाना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या यह कंपनियों का षड्यंत्र तो नहीं? यही सबसे बड़ी जानकारी है कि केमिकल्स जो धान में कीड़े मारने के काम आते हैं वो आपके कोल्ड ड्रिंक्स में, कोका कोला, पेप्सी कोला में मिलाए गए हैं। और ये सरकार कहती है, मैं नहीं कहता। 2003 से 4 की बड़ी रिपोर्ट, बहुत बड़ी प्रयोगशाला की रिपोर्ट कह रही है। आगे जो बात हुई है ये है कि भारत में एक साल में जो कोल्ड ड्रिंक बिकती हैं, जो जहरीली कोल्ड ड्रिंक्स बिकती हैं, वो लगभग 4000 करोड़ का टर्नओवर होता है। और एक बात सबसे बड़ी बात है कि जो समझने योग्य है, सो सुषमा स्वराज जी ने भी मानी है। और सबसे बड़ी बात, राजीव दीक्षित जी ने भी इसको फॉलो किया है। जितने राजीव दीक्षित विचारक हैं उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नए लोगों के लिए बहुत ही जागरूकता का विषय है। ये जब पूरा का पूरा प्लान आया और इतनी बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज ने जब कह दिया कि हाँ इसमें जहर है, लेकिन अंतर केवल एक पड़ा कि उनकी रीडिंग्स में कुछ ऊपर नीचे हुआ, उनके परिणाम थोड़े ऊपर नीचे हुए कि ये 15 गुना नहीं है, 14 गुना है, ये 196 गुना नहीं है, 198 गुना है, वो थोड़ा अंतर आया। लेकिन सभी लेबोरेटरी ने यही कहा कि ये जो सीएससी की रिपोर्ट है 100% सत्य है। अब सबसे बड़ी बात जो हिला देने वाली है हमारे लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए, वो ये है कि जब कंक्लूजन दिया गया है, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो कंक्लूजन निकलता ये है कि जो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1955 का है,
जिसमें पूरे फूड प्रोडक्ट्स चेक किए जाते हैं, उनमें केमिकल्स का जो टेस्टिंग होती है, उसमें बताया यह गया है कि इसमें इसका विरोध करने का, एप्लीकेशन डालने का कोई प्रावधान है ही नहीं। अगर मुझे पता चला कि इस प्रोडक्ट में, इस उत्पाद में जहर है, केमिकल्स हैं, और मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं ये सरकार को बताई जाए रोक लगाने के लिए, तो समस्या ये आती है कि वहां पे एप्लीकेशन डालने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसी उसमें जब पता चला, पूरी रिपोर्ट को जानने के बाद और पूरी 1 साल की रिसर्च के बाद, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, और बाद में 2003 से 4 तक वो स्वास्थ्य मंत्री रही भारत की केंद्र सरकार में। उन्होंने ये कहा कि पूरे भारत में तो सरकार मजबूर है, इसको बैन नहीं कर सकती, लेकिन संसद में इसको बैन किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए भारत की सरकार कितनी कमजोर कही जा सकती है या कितनी मजबूर कही जा सकती है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी के सामने घुटने टेक देती है, ये कहकर कि इतने जहरीले पदार्थ को हम देश में बिकने से नहीं रोक सकते। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि ये तारीफ का विषय है। तारीफ करने के लिए बड़ी बात है कि कम से कम ये तो स्टेप सुषमा स्वराज जी ने उठाया कि उन्होंने भारत की संसद में इस समस्या को खत्म किया और वहां पे कोल्ड ड्रिंक को बैन किया। मैं पूरी रिपोर्ट आपको भेज सकता हूं, आप मुझे मैसेज करिए कमेंट में, आपको रिपोर्ट मिलेगी। जो उसका खर्च आएगा प्रिंटिंग का वो चार्ज किया जाएगा आपसे, इससे ज्यादा नहीं। और इसी समस्या को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों। क्योंकि 2003-4 से आज तक कोल्ड ड्रिंक की बिक्री में तो कुछ कमी आई भाई राजीव दीक्षित जी के क्रांतिकारी आंदोलन से, लेकिन उसमें केमिकल्स में कोई अंतर नहीं आया। पिछले दिनों एक काम और हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स की एडवर्टाइजमेंट्स में यह भी कहना शुरू कर दिया है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बच्चों को मत पिलाइए। अच्छी बात है, लेकिन जो रिपोर्ट कहती है वो इतनी भयानक है कि ये जो छोटे छोटे परिवर्तन है, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सुषमा स्वराज जी ने ये किया वो काफी अच्छा, लेकिन देश में नहीं कर पाई, ये बड़ा दुख है। तो ज्यादा से ज्यादा साथियों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस रिपोर्ट को। मैं पूरे भारत में इस रिपोर्ट की प्रतियां भेज सकता हूं, आप भी इंटरनेट से अगर निकाल सकते हो तो निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आगे आने वाली नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम अपनी जानकारियों को, हम अपनी खेती से जुड़े विषय को और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को उठाते रहें, आप तक नई नई वीडियो आती रहें। आप सबका धन्यवाद, आप सबका आभार।